हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ CS पार्श्वी पारेख और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दिसंबर 2023 का स्टडी प्लान। आई एम श्योर कि आप कंफ्यूज्ड होंगे कि कौन सा ग्रुप देना है, कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें और पॉसिबल होगा भी या नहीं दिसंबर तक पढ़ाई करना अगर हमने आज से चालू किया है तो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि दीदी हमारी पढ़ाई तो चल रही है, वीडियो लेक्चर्स तो हम देख रहे हैं, लेकिन हम हमारा सेल्फ स्टडी कैसे करें। तो ये सारे ही क्वेश्चंस का आंसर आपको ये वीडियो में मिल जाएगा। इट्स अ वेरी डिटेल्ड वीडियो। पहले हम ये चीज़ पे बात करेंगे कि टाइम कितना बचा है, आपको कौन सा ग्रुप देना चाहिए। उसके बाद मैं आपके लिए स्टेप वाइज प्लान लेकर आई हूँ। साथ साथ में आपका डे कैसा होना चाहिए, डे वाइज प्लान क्या होना चाहिए, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और जब भी वीडियो ख़त्म हो जाए ना तो मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने कौन से डेट से आपकी पढ़ाई चालू की है। ऑल राइट, विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। दिसंबर 2023 एग्ज़ाम्स के लिए टाइम कितना बचा है? अगर हम अगस्त की बात करें 30 डेज, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 120 डेज होते हैं। हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि जुलाई से आपने बस पढ़ाई आपकी चालू की है, बस की ही है, तो हम जुलाई का मंथ भी छोड़ देते हैं आपके लिए, ठीक है। सो यू हैव इन हैंड 120 डेज प्लस दिसंबर में ना हमारी जो एग्ज़ाम्स है वो 21 से चालू होती है। जो एडवांटेज जून वाले स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता वो दिसंबर वाले स्टूडेंट्स को मिलता है कि एक्स्ट्रा 20 डेज मिलते हैं। दीज आर द बोनस डेज जब आप अच्छे से आपका और रिविजन कर सको। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पास टाइम लेफ्ट कितना है? 120 डेज का है, प्लस 20 डेज एक्स्ट्रा दिसंबर के है जो कि बोनस है, राइट? ओके, अब आपका ये थॉट होगा कि दीदी अभी से अगर हम पढ़ाई चालू करते हैं तो कौन सा ग्रुप हमें अपीयर करना चाहिए। अगर आपकी कोई भी कमिटमेंट्स नहीं है, ना तो आप जॉब कर रहे हो, ना तो आपको रोज़ कॉलेज अटेंड करना पड़ता है, ना ही आपका कोई और प्रायोरिटी है, आपका प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ CS एग्जीक्यूटिव है, तो इन दैट केस आप अभी से भी अगर पढ़ाई करते हो तो आप इजीली बोथ ग्रुप्स दे सकते हो फॉर दिसंबर 23 एग्जाम्स। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो जुलाई या अगस्त से फ्रॉम द स्क्रैच चालू कर रहा है पढ़ाई, मतलब उन्होंने ना तो अभी तक सिलेबस देखा है, ना तो अभी तक वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, ना कुछ भी किया है, तो अगर ऐसे कोई स्टूडेंट होंगे तो आई वुड सजेस्ट कि उनको एक ही ग्रुप देना चाहिए। तो दीदी एक ग्रुप कौन सा दे सकते हैं? आप एक सिर्फ सब्जेक्ट्स देख सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट्स है, आपको जो सब्जेक्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं वो ग्रुप आपको देना चाहिए। न्यू सिलेबस के अंदर फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स है और सेकेंड ग्रुप में 3 सब्जेक्ट्स है, तो प्लान अकॉर्डिंगली। यस, उसके बाद अगर कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जो अगस्त या सितंबर से चालू कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली अगस्त या सितंबर से कौन चालू करेगा? जिन्होंने एक ग्रुप दे दिया है और वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, या ऐसे कोई स्टूडेंट जो शिफ्ट हो रहे हैं, रिज़ल्ट आने के बाद वो डिसाइड करने वाले कि कौन से ग्रुप में जाना है या कौन सा एग्ज़ाम देना है। यस, तो इन दैट केस अगर आप अगस्त या सितंबर से आपकी पढ़ाई चालू करते हैं, लेकिन एक ग्रुप का आपका ऑलरेडी पूरा पढ़ाई हो चुका है, एक बार आपने सारे वीडियो लेक्चर्स देख लिए थे, स्टडी कर लिया था, तो आप इन दैट केस बोथ ग्रुप्स के लिए जा सकते हो या फिर सिंगल ग्रुप के लिए भी जा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। बट सिंगल ग्रुप के लिए फिर भी एकदम टाइम सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी कि हमें कैसे हमारा सेल्फ स्टडी प्लान करना चाहिए। लेक्चर्स तो चल रहे हैं, क्लासेस तो चल रही है, बट सेल्फ स्टडी कैसे करें? सो आई हैव क्रिएटेड अ स्टेप वाइज प्लान। देखो, टाइम सफिशिएंट है लेकिन फिर भी लिमिटेड है। लिमिटेड टाइम को आपको कैसे अच्छे से फुल्ली यूटिलाइज करना है ये आपके ऊपर है। सो लेट्स लुक एट द प्लान फॉर सेल्फ स्टडी। ये एक स्टेप वाइज प्लान बनाया है मैंने। जैसे सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जो आपके वीडियो लेक्चर्स है या जो आपके क्लासेस है वो अटेंड करोगे। उसके बाद अगर कोई भी ऐसा बैकलॉग है जो आपका रह गया है, जो आपका छूट गया है, ऐसी कुछ पढ़ाई जो आपने अटेंड नहीं की, कोई क्लासेस अटेंड नहीं की या कोई वीडियो लेक्चर्स जो आपके देखने के बच गए हैं, वो आप कंप्लीट कर दीजिए। खुद को 1 वीक का टाइम दीजिए, 15 डेज का टाइम दीजिए और उसमें वो पूरा बैकलॉग खत्म कर दीजिए। आफ्टर विच यू शुड स्टार्ट द सेल्फ स्टडी ऑफ 1 सब्जेक्ट। अगर अभी तक ऐसा चल रहा था कि हम बस वीडियो लेक्चर्स देख रहे थे, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे थे, तो नाउ इज़ द टाइम जब आप फुल फ्लेज में आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। स्टार्ट स्मॉल,
छोटा छोटा चालू करो, लेकिन स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको एक सब्जेक्ट, एक थ्योरी सब्जेक्ट का सेल्फ स्टडी चालू करना चाहिए। साथ ही जब आप 10-15 डेज में कंफर्टेबल हो जाओ विद द सेल्फ स्टडी ऑफ वन सब्जेक्ट, तो साथ साथ में और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी आपके सेल्फ स्टडी में ऐड कर लीजिए। देखो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मेन रूल ही यही है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको वो एक्चुअल में सॉल्व करना पड़ेगा। और अब आपको पता है न्यू सिलेबस में पूरा पेपर आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट अ MCQ बेस्ड सब्जेक्ट, यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग, विच मीन्स उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इफ़ यू आर समवन जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं, अगर आपका MCQ पेपर भी है तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही आप सेल्फ स्टडी के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, एक सब्जेक्ट का सेल्फ स्टडी आप चालू कर दो, वैसे ही 10-15 डेज में ऐड अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट विथ इट। अगर आप साथ साथ में चालू करोगे तो और भी ज़्यादा बेटर है। अच्छा, इसके बाद गिव वीकली टेस्ट। हर संडे को, आपको भी पता है कि CS का इंडिया पे आई टेक वीकली टेस्ट एंड मेंटोरशिप सेशंस। तो हर संडे आप रिजर्व्ड रखिए सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देने के लिए। इन केस अगर आपने ऐसी कोई टेस्ट ज्वाइन नहीं की है या फिर आपके पास ऐसी कोई मीन्स नहीं है, तो डोंट वरी, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आप खुद से। जो मॉड्यूल है उसके पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, या फिर खुद ही आप कोई क्वेश्चंस बना सकते हो, पास्ट एग्जाम पेपर्स देख सकते हो। एंड ऑलवेज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि जब आप थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आंसर्स लिखे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें रिकॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें और कितना रिवाइज करना पड़ेगा। एंड इट विल गिव यू अ क्लैरिटी अ प्रैक्टिस। क्योंकि अगर डायरेक्टली अभी सिर्फ पढ़ते रहे और एकदम पेपर के टाइम अगर आप पेपर लिखने जाओगे ना, कुछ भी क्लिक नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा, एकदम सब कुछ नया नया सा लगने लगेगा। इसीलिए मेक श्योर टू डू प्रैक्टिस एवरी संडे, जस्ट एवरी संडे। मे बी सिर्फ आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मे बी आप सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन मेक इट अ हैबिट टू सॉल्व क्वेश्चंस। 1 या 2 दिन अलॉट कर दीजिए जब आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं। यस, ऑल राइट। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, जो जुलाई का मंथ है, यहाँ पे हम लोग वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, साथ साथ में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अगस्त के मंथ में भी वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सितंबर में भी वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। आई थिंक इसमें मोर देन सफिशिएंट है एक ग्रुप अगर आपको करना है तो। लेकिन फिर भी अगर आपने लेट ज्वाइन किया या किसी कारणवश आपका वीडियो लेक्चर देखना या फिर क्लासेस अटेंड करना नहीं हुआ, तो हम अक्टूबर के भी 15 डेज इसमें ही दे देते हैं। सपोज अक्टूबर का भी पूरा मंथ आपका वीडियो लेक्चर्स देखने में जाता है, साथ ही साथ आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ आप रिविजन्स भी करने वाले हो। दीदी, किस चीज़ का रिविजन? जो आपने जुलाई, अगस्त और सितंबर में पढ़ा था ना, वो चीज़ों का रिवीजन भी आपने यहाँ करना है। यस, एंड as you know, November is the month we are reserving for self study and self study only. Make sure कि November एक ऐसा मंथ हो जब आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी पे फोकस कर सके, so that यहाँ आप 1 से 2 रिविजन्स अच्छे से कर सके। यहाँ आप पास्ट एग्जाम पेपर्स देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर्स और एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हैं, जितनी भी चीज़ें उसको अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस, सो कीप दिस मंथ रिजर्व्ड फॉर योर सेल्फ स्टडी एंड रिविजन्स। यस, और दिसंबर के 20 डेज तो हमने अलग से रखे ही है हमारे बोनस दिन के लिए। यस, ऑल राइट। नाउ आई वुड ऑल्सो लाइक टू डिस्कस ऑन अ डे वाइज प्लान। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी ये सब तो आपने बता दिया, ये हमें समझ में भी आ गया, लेकिन हम कैसे हर दिन वीडियो लेक्चर्स भी देखें, सेल्फ स्टडी भी करें, फिर हमारे अदर कमिटमेंट्स भी होते हैं। तो मेक अ डे वाइज प्लान फॉर योर सेल्फ। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ जिससे आप आपका प्लान बना सकते हो, अल्टीमेटली बनाना आप ही को है। यस, ऑल राइट। सो से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई जॉब है या आपको कॉलेज अटेंड रोज करना पड़ता है या आपकी कोई और कमिटमेंट्स है, उसको एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट कर दो। दीदी मुझे ना 4 घंटे जॉब पे जाना पड़ता है या मुझे कॉलेज जाना पड़ता है। येस, अलॉट दैट टाइम। तो ये आपको पता है कि ये टाइम पे तो आप पढ़ ही नहीं सकते हो, ये आपको कुछ और टाइम के लिए आपको चाहिए ही रहेगा। उसको आपके दिन में से माइनस कर लो, हो सकता है 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। ओके, अब जो CS के वीडियो लेक्चर्स हैं
उसको आपको कितना टाइम देना होता है हर दिन। अब आपको पता चल चुका होगा कि आप अगर सिर्फ ग्रुप 1 कर रहे हो तो रोज़ 3 घंटा 4 घंटा आपका वीडियो लेक्चर्स देखने में जाता है। वो वाला टाइम अलॉट कर लो कि सुबह 10 से लेकर तो 2 बजे तक या 3 बजे तक मैं सिर्फ वीडियो लेक्चर्स ही देखता हूँ। अलॉट दैट टाइम इन द डे जब आप सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो सकता है 3 to 4 आवर्स देख रहे हो, 2 to 3 आवर्स देख रहे हो, आपकी कोई क्लासेस है और उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम लग रहा हो। अलॉट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। तो ये 2 टाइम आपके डिसाइड हो गए, एक तो जब आप आधा कमिटमेंट से आपका, और एक तो वीडियो लेक्चर्स का जो टाइम है। अब आप बोलोगे कि दीदी दिन में तो बस 24 घंटे होते हैं, हमारे 10 घंटे तो ऐसे ही चले गए, और फिर हमको एटलीस्ट 8 घंटे तो सोने में जाते हैं। 8 नहीं 10 पकड़ लो, ठीक है, फिर भी आपके पास 4 घंटे बचते हैं, है ना। तो अब आपको क्या करना है, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि इतने घंटे ये वाले सब्जेक्ट को दे दो या इतने घंटे वो सब्जेक्ट को दे दो। Now what you have to do, after you are done watching your video lectures, you should go through the study material। जो भी आज पढ़ाया है, जो भी आज आपने पढ़ा है, उसके नोट से बस गो थ्रू करो कि अच्छा आपने ये चीज़ें देखी, ये चीज़ें देखी, तो आपके माइंड में ना एकदम फ्रेश था, तो वो याद रह जाएगा। तो जब आप इसके ऊपर सेल्फ स्टडी करोगे ना, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। सो एटलीस्ट गिव 15 to 20 minutes जस्ट टू रिकॉल, जस्ट टू हैव अ रीकैप कि आपने आज क्या पढ़ा था वीडियो लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद सेट अ टारगेट फॉर योर सेल्फ स्टडी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। वीडियो लेक्चर्स आप रोज देख रहे थे, अदर कमिटमेंट्स आपकी रोज चल रही थी। दिस इज अ न्यू एडिशन, जब आप आपका सेल्फ स्टडी टाइम अलॉट नहीं कर रहे हो, आप वो चीज़ अलॉट कर रहे हो जो आप करने वाले हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्टडी कंपनी लॉ, हाफ ऑफ द चैप्टर ऑफ चैप्टर नंबर 7। मैं चैप्टर 7 का जो हाफ चैप्टर है, मतलब पूरा चैप्टर तो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, बट जो हाफ चैप्टर है वो मैं करना चाहता हूँ आज के आज मेरे नोट्स के अंदर से। आपका स्पेसिफिक माइंड में जब रहेगा तब आप कर पाओगे। चलो पूरा चैप्टर 7 नहीं हो पाएगा तो एटलीस्ट आधा चैप्टर तो हो जाएगा। यस, दूसरा आधा कल कर लेना, लिंक भी नहीं टूटेगी। यस, ओके, सब्जेक्ट और कौन सा चैप्टर कर रहे हो ये पहले से ही माइंड में फिक्स करके रख लो। हो सकता है कोई चैप्टर्स बहुत लेंथी हो तो सिर्फ क्वार्टर ऑफ द चैप्टर हो, हाफ ऑफ द चैप्टर हो, लेकिन जितना हो उतना अपने सेल्फ स्टडी का टारगेट आपका बनाना है। ये जब आप अकम्प्लिश करने लग जाओ 4-5 डेज बाद, 10 डेज बाद, 15 डेज बाद, ये आप रोज़ करोगे तो आपका रूटीन बन जाएगा। इसके बाद सेट अ टारगेट फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। नाउ इज़ द टाइम जब आप ऐसे बोलोगे कि यार ये तो मेरा रोज़ चल ही रहा है, एक सब्जेक्ट तो मैं रोज़ पढ़ ही रहा हूँ, 2 दिन कंपनी लॉ पढ़ो, 2 दिन JIGL पढ़ो, वट एवर योर प्रेफरेंसेस। इसके बाद स्टार्ट विद अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। यू गाइस, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए जितना आपने आपके वीडियो लेक्चर में देखा या क्लासेस में देखा उतना सफिशिएंट नहीं होता है। आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। या तो आप एवरी संडे टू संडे प्रैक्टिस करो या फिर हर दिन प्रैक्टिस करो। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज प्रैक्टिसिंग एवरी डे, क्योंकि आपका ना हाथ बैठ जाना चाहिए, वो सम को देखकर आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जैसे अगर टैक्स सब्जेक्ट है तो मैं टैक्स सब्जेक्ट के लिए 2 आवर्स एवरी डे मेरे स्केड्यूल के अंदर से अलॉट कर देती थी। और इस तरीके से जब टैक्स का पेपर आया मुझे बिल्कुल भी टाइम देना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा सारी चीज़ें सॉल्व की हुई थी। मैंने तो CS के तो क्वेश्चन सॉल्व किए ही थे, मैंने जो CA के क्वेश्चंस होते हैं वो भी सॉल्व कर लिए थे। और आप बिलीव नहीं करोगे, एक्चुअल में पेपर के अंदर CA के क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो पूरे हमारा जो हॉल था, जो सेंटर था, उसमें से किसी को नहीं आता था, सिर्फ 2-3 बच्चों को आता होगा, आई डोंट नो, बट वो क्वेश्चन मुझे आया था। कहने का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस रोज़ करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका पूरा सिलेबस हो चुका है। आप ऐसा टारगेट सेट कर सकते हो कि आई विल सॉल्व 5 to 10 क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एवरी डे, या टैक्स के 5 to 10 क्वेश्चंस आप रोज सॉल्व करोगे एज योर सब्जेक्ट डिमांड्स। यस, 5 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही सकते हो, 10 क्वेश्चंस नहीं तो भी 5 तो कर ही सकते हो अगर आपके क्वेश्चंस बहुत लेंदी है तो। अगर MCQ बेस्ड है तो 10 to 20 क्वेश्चंस का टारगेट आपको रोज का रखना चाहिए। या फिर अगर ये भी नहीं पॉसिबल है तो ऐसा टारगेट बना लो कि चलो ठीक है 2 घंटे मैं रोज टैक्स को दूंगा, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है,
ऑल राइट, सो दिस वॉज अबाउट इट. अगर आपको चाहिए कि मैं और ऐसे वीडियोस दिसंबर एग्जाम्स के लिए लेकर आया करूँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye. Take care. Aujao.